साजिदा का शोहर जो कि एक दिहाड़ीदार मजदूर था, शादी की तकरीबन 20 साल बाद ही काम के दौरान एक हादसे में फौत हो गया। 4 बेटियों की मां होने के नाते साजिदा पर जिम्मेदारी भी सख्त थी और आजमाइश भी कड़ी, मगर इस इम्तिहान की कड़ी में भी मजबूत इल्जाम की औरत ने हिम्मत न हारी। घरों में बर्तन मांझ कर तो कभी कपड़े की सिलाई का काम करके जो भी हो सका किया। बाप का साया उठने के बाद इन्हें ममता की छांव में पालती रही। अब बेटियों का कद घर की दीवारों से ऊंचा दिखाई देने लगा। साजिदा को इनकी शादी की फिक्र सताने लगी। एक दिन वो चारपाई पर लेटी इसी फिक्र में छत पे टिकटिकी बांधे सोच रही थी कि इसकी बड़ी बेटी जीनत ने कहा, अम्मा छत की दरार में क्या तलाश कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, सोच रही थी बाजी आसिया से कर्जे की बात करूं तेरी शादी के लिए। अम्मा अभी जो जरूरी काम है वो तो कर ले, घर की मरम्मत करवा पहले। ये कहकर जीनत कमरे से बाहर चली गई और साजिदा दोबारा छत की जानब देखते हुए खुद गुलामी करते हुए कहने लगी, क्या बेटी की शादी से जरूरी काम भी होता है कोई? साजिदा ने जैसे तैसे पैसे जोड़े, जमा करके बेटियों की शादी के इंतजामात बखूबी अंजाम दिए। 3 बेटियों की जिम्मेदारी जब सर से उतरी तो अब चौथी और आखिरी बेटी की शादी की फिक्र खाने लगी। जीनत एक दिन जब माँ से मिलने आई तो साजिदा ठीक से घर का काम भी नहीं कर पा रही थी। कमजोरी इतनी थी कि हाथों की कपाहट से कभी कोई चीज हाथ से गिर जाती तो कभी कोई। अम्मा क्या हो गया है? तू बिल्कुल ख्याल नहीं रखती अपना, हर वक्त हमारी फिक्र ने तेरी क्या हालत कर दी है। साजिदा मुस्कुरा दी, नहीं मेरी बच्ची मैं ठीक हूँ। बिलाखिर सबसे छोटी बेटी भी अपने घर की हो ली। अब साजिदा अकेली रह गई। तन्हाई का ये एहसास जहाँ उसे चुप था, वहीं बेटियों के सुख की लहर इसके दिल को राहत देती। साजिदा आज अपने बिस्तर पर ऐसे लेटी जैसे पूरी जिंदगी की थकान उतारने लगी है। उसे अपने शोहर की मौत से लेकर जिंदगी के वो तमाम मुश्किल लम्हात याद आने लगे, जिनकी अजियत ने उसे मौत से पहले मार तो दिया था, मगर खुद की जिंदा लाश को वो मुआशरे की हर तलखी के आगे अपनी बेटियों की खातिर चलाती रही। माजी को याद करते करते इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर इन मोतियों को अपने सराहने के हवाले करके सो गई। सुबह मोहल्ले में शोर उठा, बाजी साजिदा के घर की छत गिरने से इनका इंतकाल हो गया है। इस छत के गिरने से सिर्फ साजिदा का इंतकाल नहीं हुआ था, बल्कि उस छांव का भी खात्मा हो गया जिसकी ठंडक ने एक तवील अरसा धूप में चलकर अपने बच्चों को जमाने की गर्म हवा से बचाए रखा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.